नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेएसएससी झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही जेपीएससी जेएसएससी के आने वाले जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी में बौद्ध धर्म से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो उसी चीज़ को देखते हुए आज हम लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको लेकर आए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में अवस्थित है? देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, झारखंड के दियापुर दालमी नामक एक स्थान है, ठीक है, वहाँ से क्या प्राप्त हुआ? बौद्ध स्मारक। ठीक है, यह स्थान किस जिले में अवस्थित है? ठीक है, ए आपका रांची, बी आपका धनबाद, सी आपका सरायकेला खरसावा, डी आपका पलामू। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका? धनबाद। ठीक है, दियापुर दालमी नामक स्थान कहाँ पे है? धनबाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? ठीक है, ये आपका मूर्तिया गांव, बी आपका हनुमान गांव, सी आपका मानभूम, डी आपका पारसनाथ पहाड़ी। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म का जो संबंध है यहाँ में चारों ऑप्शन में से किस में है। ठीक है, तो देखिए आपका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्तिया गांव से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाहियान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया? ठीक है, फाहियान द्वारा हजारीबाग से जो प्राप्त हुआ है निम्न में से किस स्थान से बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया? यह आपका सीतागढ़ पहाड़, बी आपका इसको, सी आपका दूधपानी, डी आपका बेनुसागर। देखिए आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीतागढ़ से क्या हुआ? बौद्ध विहार होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? ठीक है, किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली क्या प्राप्त हुए? स्तूप प्राप्त हुए। ठीक है, यह आपका सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सीतागढ़ पहाड़ कहाँ पे है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? हजारीबाग में। ठीक है, बी आपका चैनपुर पलामू, सी आपका तोरपा खुट्टी, डी आपका चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से। ठीक है, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? 4 आकृतियों वाली, भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली स्तूप प्राप्त हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? ठीक है, हजारीबाग का किस स्थान से? प्रस्तर मतलब पत्थर होता है। ठीक है, पत्थर। हजारीबाग के किस स्थान से भगवान बुद्ध की पत्थर वाली मूर्ति प्राप्त हुई है? यह आपका पद्मा, बी आपका इचाक, सी आपका इसको, डी आपका सूर्यकुंड। तो आपको जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकुंड से प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है भगवान बुद्ध की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय, ठीक है, कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ? किनके समय में? पाल शासकों के समय में। ठीक है, कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ था? ए आपका महायान, बी आपका वज्रयान, सी आपका हीनयान, डी आपका थेरवाद। देखिए बौद्ध धर्म के समय, पाल शासकों के समय कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वज्रयान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? ठीक है, ये आपका पटमदा, बी आपका इसको, सी आपका घोलमारा और डी आपका बेनुसागर। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, घोलमारा से। ठीक है, घोलमारा से क्या प्राप्त हुआ? भगवान बुद्ध की खंडित मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिमडेगा जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? ठीक है, सिमडेगा जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? ये आपका कटुंगा गांव, बी आपका मूर्तिया गांव, सी आपका करुआ गांव, डी आपका अंजन धाम। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कटुंगा गांव से क्या हुआ? भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है?
ठीक है। जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली हैं? ये आपका पटमदा गांव, बी आपका कटुंगा गांव, सी आपका करुआ गांव, डी है आपका ईचागढ़ गांव, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटमदा गांव से क्या हुआ, भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा वाली मूर्ति प्राप्त हुई। कहाँ से? जमशेदपुर के पटमदा गांव से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खूंटी जिले के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए? ठीक है, खूंटी जिले के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये आपका तोरपा, बी आपका बेलवा दाग, सी आपका घोलमारा, डी आपका करुआ। तो देखिए आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेलवा दाग से क्या प्राप्त हुआ है? बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है, खूंटी के बेलवा दाग से। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है? ठीक है, पलामू जिला में एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है, ठीक है, वो किससे मेल खाता है? सांची स्तूप पर जो द्वार है उससे क्या होता है? मेल खाता है, ठीक है। वो किस गांव में है? ये आपका कटुंगा गांव, बी आपका पाकी गांव, सी आपका मूर्तिया गांव, डी आपका चैनपुर गांव। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूर्तिया गांव में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई? ठीक है, देखिए झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई? ए आपका इचाक, बी आपका बेलवा दाग, सी आपका घोलमारा, डी आपका ईचागढ़। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईचागढ़ से क्या प्राप्त हुआ है? बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं? ठीक है, ए आपका रांची, बी आपका पलामू, सी आपका धनबाद, डी आपका हजारीबाग। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या आपका? धनबाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? ठीक है, धनबाद में स्थित जो है प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है, ठीक है, दालमी, ठीक है, वो किस नदी के किनारे अवस्थित है? यह आपका दामोदर, बी आपका स्वर्णरेखा, सी आपका सोन, डी आपका खरकई। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी के किनारे क्या है? अवस्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? ठीक है, ए आपका कसाई, बी आपका मयूराक्षी, सी आपका दामोदर, डी आपका खरकई। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड के धनबाद में, ठीक है, धनबाद में जो बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान है, ठीक है, वहाँ पे कौन सा मंदिर स्थित है? ये आपका बैद्यनाथ मंदिर, सी आपका हापा मुनि मंदिर, सी आपका छिन्नमस्तिका मंदिर, डी आपका बुद्धेश्वर मंदिर। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्धेश्वर मंदिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरायकेला खरसावा के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी की तारा की मूर्ति जो है निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? ठीक है, सरायकेला खरसावा के ईचागढ़ में प्राप्त हुआ है बौद्ध देवी की तारा की मूर्ति, ठीक है, निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया? कौन से संग्रहालय में उसे संरक्षित किया गया? ये आपका आर्ट गैलरी हजारीबाग, बी आपका रांची संग्रहालय, सी आपका पटना संग्रहालय, डी आपका कोलकाता संग्रहालय। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रांची संग्रहालय में क्या किया गया? संग्रहित किया गया बौद्ध देवी तारा देवी की मूर्ति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया? ठीक है, झारखंड में कौन सा शासक था, उनके प्रवेश होने से बौद्ध धर्म का ह्रास होना प्रारंभ हो गया, ठीक है। ये आपका चंद्रगुप्त, बी आपका कुमारगुप्त, सी आपका श्रीगुप्त, डी आपका समुद्रगुप्त। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त के प्रवेश से क्या हो गया?
बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड झारखंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों को जरूर शेयर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। धन्यवाद।